हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धनराज मित्तल है और आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर क्लास 11 का। इसका हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। हर सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी अपनी ज़रूरतें जो है पूरी हो सके। इसलिए उनकी सारी एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो जिनका पर्पस पैसा कमाना होता है, टू अर्न मनी। जो भी एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कोई वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको काम के बदले में पैसा मिलेगा, इसलिए जो है उसको ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे अब घर पे काम करने के लिए हमने कुक रख लिया, वो खाना बना के हमको खिलाएगा लेकिन बदले में उसको तनख्वाह देंगे हम, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, जो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियटिज्म की वजह से की जाती है। देशभक्ति की भावना से हम कोई कार्य करते हैं तो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करेंगे, हम वो काम अपनी देशभक्ति की वजह से करेंगे। हमें किसी से प्यार है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं इसलिए वो हमारी देखभाल करते हैं। हमारी माँ हमारे लिए खाना बना के खिलाती है हमको, तो बदले में वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसको पैसा मिलेगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं होती हैं, जो लव एंड अफेक्शन की वजह से की जाती है, खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। जो डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में, वो मेजर डिफरेंस एक ही पॉइंट पे आता है कि क्या वो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए है कि नहीं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर पैसे मिलते हैं या नहीं। अगर पैसे मिलते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है मेज़र किया जा सकता है पैसे में, मनी में आप उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते पैसे में, क्योंकि उससे पैसा मिलता ही नहीं है, तो उसको पैसे में क्या मेज़र करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बदले में जो हमें मिलता है वो है पैसा, मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बदले में जो हमें मिलेगा वो है हमारी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, पेरेंटल एक्टिविटीज़, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़, एक्सेट्रा। बिजनेस क्या है? बिजनेस का वर्ड है जो बिजी से लिया गया है। बिजनेस मीन्स बिजी रहना। बिजनेस को हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस जो कि रेगुलर बेसिस पे की जाती है। कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की गई है और रेगुलर बेसिस पे की जा रही है उसको हम बोलेंगे बिजनेस। अगर वो प्रोडक्शन या परचेज, प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं सेलिंग पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो बिजनेस हो जाती है। जैसे हम कोई फैक्ट्री लगाई है, हमने फैक्ट्री चला रहे हैं, तो भी बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन रोज होगा और सेलिंग भी रोज ही होगी, और इससे ये जो एक्टिविटीज की जाएंगी ये पैसा कमाने, प्रॉफिट के लिए की जाएंगी, इसीलिए जो है इसको हम बोलेंगे बिजनेस। बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं अभी। बिजनेस पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस जो हम अंडरटेक करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं। हमें प्रॉफिट होगा तभी जो हम बिजनेस करेंगे, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप गुड्स खुद प्रोड्यूस कर लीजिए, खुद मैन्युफैक्चर कर लीजिए, या फिर जो है उसे खरीदिए बेचने के उद्देश्य।
बेचने के लिए, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सेलिंग के लिए, आप प्रोडक्शन परचेज कर रहे हैं सेलिंग के लिए, तो वो जो है आपका बिजनेस होगा। गुड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स जो आपके इनडायरेक्ट गुड्स हैं, इनडायरेक्टली आपके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली आपके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल मशीनरी है, कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल शुगर, टी, कॉफी। सर्विसेज का मतलब होता है कुछ फैसिलिटीज़ जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती है सेलिंग एंड परचेज को बढ़ावा देने के लिए। टू फैसिलिटेट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, दिस सर्विसेज आर एसेंशियल। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये ज़रूरी है अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तीसरा जो है, जो भी गुड्स प्रोक्योर या परचेज किए जा रहे हैं उनको सेल करना है, उनको प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करना है। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज किया, प्रोड्यूस किया गुड्स, तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेलिंग पर्पस के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के कंजम्पशन। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, ये जो है एक्टिविटीज़ ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, बार बार रोज़ रोज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी है। जैसे आपने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया या आपने घर की कोई सामान जो है बेचा, आपने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो वो जो है आपका बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि वो आप एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की है कि वो प्रॉफिट के अर्निंग के लिए होता है। जितने जो भी बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। उसका एक ही मेन मोटिव रहता है कि कैसे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज वो सेल्स को इंक्रीज करके कर सकता है या फिर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके सकता है। छठा, सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो कि ये पता नहीं बिजनेस में कि प्रॉफिट कितना होगा। कोई भी बिजनेस पर्सन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसका प्रॉफिट फ्यूचर में कितना होगा। प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट सकता। इसीलिए बिजनेस में एक रिस्क भी आता है। रिस्क जो है बिजनेस का इनहेरेंट पार्ट है। अगर बिजनेस है तो उसके अंदर रिस्क होगा ही, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता। और जो ये रिस्क है बिजनेस का, ये थेफ्ट की वजह से, ये फायर की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आने की वजह से भी जो है ये रिस्क होता है इसका। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए की जाती है, मनी को अर्न करने के लिए की जाती है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने होना चाहिए। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए या परचेज होना चाहिए रीसेल पर्पस के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए। और ये डीलिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए, बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन, ये जो है रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होनी चाहिए, वन टाइम एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सारी डीलिंग्स जो है ये प्रॉफिट कमाने के लिए होनी चाहिए। अब प्रॉफिट अनसर्टन होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, और लॉस भी हो सकता है, इसलिए बिजनेस में रिस्क होता है। लॉस होने की पॉसिबिलिटी बिजनेस में रिस्क है। और रिस्क जो है चोरी की, थेफ्ट की वजह से, फायर की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आने की वजह से, या बायर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आने की वजह से भी ये होता है। अब हम तीनों में डिफरेंस करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। पहला जो डिफरेंस है वो आता है कैसे ये इस्टाब्लिश्ड होते हैं। बिजनेस इस्टाब्लिश्ड होता है जब एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती नहीं है। प्रोफेशन में तभी वो एंट्री कर सकता है जब उसने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हो, जो एक प्रोफेशनल बॉडी कंडक्ट करती है उसका एग्ज़ाम क्लियर किया हो, और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसने ले लिया हो। एम्प्लॉयमेंट तब स्टार्ट होता है जब कोई आपको नौकरी पे रख लेता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करता है या एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको देता है, तब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट। दूसरा डिफरेंस नेचर ऑफ वर्क को लेकर है। बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं पब्लिक को,
प्रोफेशन के अंदर हम एक्सपर्ट पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है काम को परफॉर्म करते हैं। तीसरा डिफरेंस क्वालिफिकेशन को लेकर है। बिजनेस में किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है जो बिजनेस करना चाहता हो। प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो प्रोफेशनल बॉडी उसकी क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करी हुई है। आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने डिग्री हासिल करी, तो आपने एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हासिल करी, तभी जो है आप उस प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर बताता है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर के डिज़ायर को मैच करती है, तभी आपको वो नौकरी एम्प्लॉयमेंट पे रखेगा। रिवार्ड क्या है, बदले में क्या मिलता है? बिजनेस करने के बदले में प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क लेने की वजह से जो बिजनेस पर्सन को रिवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन को जो रिवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं फीस। एम्प्लॉयमेंट में जो रिवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी और वेजेस। पांचवा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में बिजनेस के साइज और नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है कितना कैपिटल उसमें चाहिए। आपने स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया तो थोड़ा कैपिटल चाहिए, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपने लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया तो लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिजनेस के जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना प्रैक्टिस करना है तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और ये लिटिल कैपिटल होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो आपको एम्प्लॉयर करेगा। 6 पॉइंट रिस्क को लेकर है जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है। बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए कम रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है 7वां पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपका बिजनेस, जो भी आपके पास बिजनेस है या प्रोफेशनल डिग्री है या आपका एम्प्लॉयमेंट, उससे आप किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं या नहीं, उसको किसी और को बेच सकते हैं या नहीं। बिजनेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है क्योंकि आप अपना बिजनेस जो है रनिंग बिजनेस किसी को बेच के जा सकते हैं। कोई भी दूसरा पर्सन आपके बिजनेस को आपकी जगह चला सकता है, रन कर सकता है। प्रोफेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डिग्री या जो क्वालिफिकेशन हासिल हुई है वो आपको हुई है। आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन जो है वो बिजनेस नहीं, जो प्रोफेशन नहीं कर सकता है। अगर आपने एमबीबीएस की पढ़ाई करी और डॉक्टर का डिग्री ले ली है, डॉक्टर बन गए हैं, तो आप ही डॉक्टर की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आप चाहकर भी अपनी डिग्री को बेच नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट में भी जिस आपको अगर किसी ने नौकरी पर रखा है तो आप जो है अपनी जगह किसी और को उस जगह नौकरी पे नहीं रख सकते। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कुछ बिहेवियर प्रेस्क्राइब्ड होता है कि नहीं। बिजनेसमैन के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, उसके बिहेवियर को लेकर कोई प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस नहीं है। प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल बॉडी गवर्निंग बॉडी होती है वो प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब करती है जो प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर है वो कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन करता है, बताता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल है बिजनेस के एग्जांपल्स में शॉप्स आती हैं, दुकानें, फैक्ट्री, ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे जो है बिजनेस है। प्रोफेशन के अंदर जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है, जो लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रोफेशन आएंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बैंक्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। अब हम सारे डिफरेंसेस को जो है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला था मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस स्टार्ट होता है बिजनेसमैन के डिसीजन से। प्रोफेशन स्टार्ट होता है जब कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप ले लेता है प्रोफेशनल बॉडी का। और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। नेचर ऑफ वर्क है, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है पब्लिक को। प्रोफेशन के अंदर पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है, एक्सपर्ट पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन क्वेश्चन नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन के अंदर जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा वो चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, रिवार्ड बिजनेस में, प्रोफेशन में फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज़्यादा रहती है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में कम रहती है, एम्प्लॉयमेंट में कोई नहीं रहती है। रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में उससे कम होता है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता है रिस्क। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है बिजनेस में, आप अपना बिजनेस बेच सकते हैं, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं होता है और एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में कुछ नहीं है, प्रोफेशन में प्रेस्क्राइब्ड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिजनेस का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी दुकान कर रहा है, शॉप्स कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, स्कूल चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, तो वो जो है बिजनेस है। प्रोफेशन के अंदर जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, सीए प्रैक्टिस कर रहा है, या टीचर एक कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो वो भी प्रोफेशन के अंदर आएगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर है कहीं नौकरी करना, जब स्कूल्स में नौकरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में नौकरी कर रहे हैं, या फैक्ट्री के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट हो जाती है।